नमस्कार पूर्णिया बिहार वासियों। आज मैं बिहार सरकार के राजस्व विभाग के बड़े पदाधिकारी पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि वो जवाब देंगे कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और भूमाफिया किसके संरक्षण में सभी प्रकार की सरकारी ज़मीन और तमाम लिखा पढ़ी सोशल मीडिया के द्वारा, जबकि मैं विजयदशमी के दिन रावण के बजाय पूर्णिया डीएम सीओ नगर आयुक्त का पुतला जलाया मैंने, क्योंकि इसको लिखित शिकायत सोशल मीडिया के द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ तमाम प्रकार के मैं जो भी नियमानुसार से संवैधानिक रूप से चलना चाहिए मैंने चला और अभी भी मैं सफ़र ईमानदारी से ही कर रहा हूं। लेकिन कुछ मैं संवैधानिक को चुनौती देते हुए मैं इस प्रकार से गाली गलौज भी किया, क्योंकि मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अगर मैं गलत गाली दे रहा हूं कि आपके अधिकारी पदाधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है जिला प्रशासन से और डीजीपी साहब से और मुख्य सचिव से कि भूमाफिया किसका आदमी है। जब तक उसको बड़ा नेता मंत्री बड़े बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी का हाथ नहीं है उसके पीठ पर, इतना खुलेआम सरकारी ज़मीन, नदी नाला, खास महल की ज़मीन तमाम प्रकार के हमने लिखित दिया था और उस पर कार्रवाई नहीं होना, भूमाफियाओं का बड़े बड़े महल बनना, बाप दादाओं के पास कोई पैसा नहीं, कुछ दिन पहले वो भी जो है कुछ भी नहीं था, आज 2-2 हज़ार करोड़ का मालिक बन जाना, इन सब तमाम राजा रानी का फर्जी कागजात के आधार पर बिहार सरकार के द्वारा जो कार्य संस्कृति चलाए हैं उसका हमने उजागर किया। और मैं बड़े बड़े माफियाओं से बड़े बड़े अधिकारी को खुला चुनौती दिया, क्योंकि मैं बिहार वासियों, मेरा विश्वास है, भरोसा है कि आप लोग का प्यार है, आप लोग का सहयोग है और आप लोग का जो भी ज़मीन संबंधित झमेला है उसको समाप्त कराने में मुझे जानकारी है। इसलिए मैं ललकारता हूँ, चुनौती देता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसा है हमारे बिहार में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आदमी, उनको भी ज़मीन संबंधी सही जानकारी नहीं है कि कौन सा अधिनियम एक्ट कहाँ से चला था और कौन सा अधिनियम एक्ट से कट कर किस अधिनियम बना और उस अधिनियम में कैसे बनाया गया, सरकार के अंदर कैसे आया ज़मीन, सरकार ज़मीन का मालिक कैसे बना, बेनामी ज़मीन किसको कहता है, बेनामी सर्वे किसको कहता है। जैसे कि 1954 का सर्वे आप बोल रहे हैं, आरएस सर्वे, उसका सर्वे करने का सर्वियर के पास, कानूनगो के पास, बिहार सरकार के पास आधार ही नहीं है, वो बेनामी किए हैं। अगर नामी है तो बताए कि पूर्णिया जिला का ज़मींदार कौन था। हम तमाम प्रकार का लिखित दिए और पुतला दहन कुंदन कुमार डीएम का भी किए थे और अभी वर्तमान का भी किया हूं, और वो स्वतंत्र है हम पे कार्रवाई करने के लिए, इसलिए कि मैं इस तरह का काम करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया गया। और मैं और भी जहाँ तक होगा संवैधानिक रूप से थोड़ा संविधान से हटकर, फिर भी मैं संविधान के दायरे में भी मैं प्रशासन से बार बार निवेदन किया हूँ कि आप भूमाफिया पर कार्रवाई कीजिए। अगर भूमाफियाओं से आपका ताल्लुकात नहीं है, भूमाफियाओं से आप मिले हुए नहीं है, भूमाफिया आपका नहीं है, तो गरीब गुरबा का गांव उजड़ जाता है, गरीबों का ज़मीन छीन लिया जाता है। आप कागजात का हवाला देते हैं और कागजात खुद सीओ को मैंने जो आप पद दिए हैं वो भ्रष्टाचार करने दिए हैं या नियम से चलाने दिए हैं। पूर्वजों का कागजात का कोई जांच पड़ताल नहीं होना और सीएस का आरएस से मिलान नहीं होना, आरएस का एमएस से मिलान नहीं होना, पूर्णिया में तमाम तरह का भ्रष्टाचार चलाया है। और रजिस्ट्री निबंधन में खुलकर सरकारी ज़मीन को सीओ जमाबंदी खोलकर बिक्री करते चले गया। आज माफिया लोग
जो भी मंत्री राजस्व विभाग में बने उनका हम तो खुलकर आरोप लगाते हैं कि बड़े पदाधिकारी का जितना भी माफिया लोग है उसी का है, मंत्री का है, स्थानीय प्रशासन का है, सबका साठगांठ, सबका भ्रष्टाचार है। इसको समझने का है। मैं जमीन का लड़ाई लड़ा हूँ। आज बिहार में मैं एक क्रांति ला दिया हूँ जमीन का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने अपने काल में, जीवित काल में इस चीज को सही करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बाधा आपका भ्रष्टाचारी अधिकारी, भूमाफियाओं, रसूखदार लोगों, मंत्री लोगों का, जो शहर में छोड़ दिए हैं खुलेआम कि आप जमीन का तांडव कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई बोलने वाला नहीं। आखिर ये बताइए कि आप जो है नेता बने, मंत्री बने लोकतंत्र में, तो क्या आप अपने आप को भगवान समझते हैं कि हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जो करेंगे वही होगा? क्योंकि ये संपत्ति की मामला है, लोक संपत्ति की मामला है। ये संपत्ति की जांच होनी चाहिए। नियमानुसार से सरकार को कागज बनाना चाहिए, कागज का आधार दिखना चाहिए कि पूर्व में किसका ज़मीन है। आप अपने मन से रजिस्टर पंजी 2 में पैसे के बल पर आप गरीब गुरबा बसे हुए हैं आदमी के ज़मीन की फर्जी जमाबंदी खोलकर आप उसको बेदखल कर देते हैं। आदिवासी का ज़मीन छीना जा रहा, हमारे पूर्वज का ज़मीन आप छीन लिए। हम तमाम प्रकार के आवेदन दिए, जैसा जैसा अधिकारी का सवाल हम पर रहा, हम वैसा ऐसा जवाब हम दिए हैं। उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप इस तरह का मामला लोगों को उठाते हैं, आपका क्या ज़रूरी है? तो उस पर जो है मैं लोक हित में आवाज़ उठाया था, इस पर सवाल किया गया, तो मैं अपना हित में भी दिया हूँ लिखकर, ये संपत्ति हमारा है। फिर जांच क्यों नहीं किया गया है? ये तमाम प्रकार मैं बिहार वासियों को समक्ष रखता हूँ। और पूर्णिया वासियों, सोचिए कि ज़मीन संबंधी आपका अगर कागजात सही नहीं होगा तो आने वाला पीढ़ी आपका घर में नहीं बल्कि रोड पर घूमते हुए नजर आएगा। जबकि हम इतना बड़ा भूपति का वंशज है, और आज मैं रोड का धूल फाँक रहा हूँ और माफिया लोग करोड़ों अरबों रुपया में मालिक बन गए हैं। और इसमें सीओ, हमारे डीएम साहब, मुख्य सचिव, ये बिहार सरकार के बड़े पदाधिकारी का सब साठगांठ ब्रोकरी में लगा हुआ है। हमारा अगर आरोप है तो जिन किसी को आपत्ति है आप बोले, केस कीजिए, हम सामने खड़ा करने के लिए। मेरा मामला ज़मीन से है, मेरा मामला रंगदारी नहीं, मैं ज़मींदार हूँ, रंगदार नहीं हूँ। और मैं हमेशा समान वर्ग, गरीब गुरबा, सभी वर्ग के आदिवासी लोगों के साथ खड़ा हूँ। और मैं यही निवेदन करूँगा कि अगर थोड़ा सा भी नैतिकता, शर्म नाम का चीज़ संविधान बचा है लोकतंत्र में, तो आप भूमाफिया पर कार्रवाई कीजिए। हम नाम भी बताए हैं, लिखित भी दिए हैं, और मैं आरोप भी लगा रहा हूं। और मैं खुलकर इस तरह का मामला जो हम उठाए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और गरीब गुरबा समान वर्ग के लोगों को अपना हक मिलना चाहिए। अगर मेरा संपत्ति है तो मैं देने के लिए गरीबों को तैयार हूं, निःशुल्क, फ्री। तो फिर सरकार जांच करके क्यों नहीं इसको करता है, या सरकार हमसे सेटलमेंट करे, या फिर गरीब गुरबा। लेकिन आपको भूमाफियाओं पर कार्रवाई करना होगा, यही मेरा निवेदन है। और भूमाफिया आप लोग का है, मैं बोल रहा हूँ, इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सभी का छोड़ा हुआ छुट्टा साढ़ आज प्रखंड में, जिला में, गांव में तमाम प्रकार के ज़मीन पर जो है ये लोग तांडव कर रहे हैं। कानून व्यवस्था सिर्फ गरीबों के लिए है, उन पर जो है अत्याचार करने के लिए है। और भूमाफियाओं के साथ बैठकर ये लोग गुट्टा खस्सी, मलाई, मुर्गा, फुलना चिलना, ऐश मौज, अनिल अंबानी से भी ज़्यादा रुपया कमाने का हमारे बिहार में नेता, मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी, ये लोग जो है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। भ्रष्टाचार के बल पर कार्रवाई नहीं करता है। अगर थोड़ा भी शर्म नाम का चीज़ है फिर मैं लाइन में आऊँगा। और अभी कार्रवाई अगर नहीं होता है
तो फिर मैं गाली गलौज से ही आपसे संबोधित करूंगा। अशोक ठाकुर जिंदाबाद। धन्यवाद।